जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जो हमारी 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसके संबंध में आयोग ने एक नोटिस भी जारी की है। तो हम देखते हैं इसमें नोटिस में आयोग ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आयोग ने बताया है कि जो 68 बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें आपका क्या होगा, निगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। और जो निगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी किसमें होगी, सभी जो 150 क्वेश्चन है, ऑल द 150 क्वेश्चन, उन सभी पर लागू की जाएगी। और 1/4 का आपका निगेटिव मार्क होगा, मतलब कि 0.25 नंबर आपके गलत आंसर होने पे रिड्यूस कर लिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब आप 68वीं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब पर भी आयोग ने आपसे ऑप्शन मांगे थे। आपको 3 ऑप्शन चूज करने थे कि सिर्फ 50 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग हो, उस पर 1/2 नंबर कटे, या सभी 150 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग हो और उस पर 1/4 कटे। तो मैक्सिमम छात्रों ने ये जो थर्ड वाला विकल्प था उसको चूज किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अब इसको 1/4 की निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी है। तो उसमें बताया है कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए एक अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया उसको 1/4 या 1/4 या 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। और अगर कोई अभ्यर्थी एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिया है तब पर भी उसको गलत उत्तर मानते हुए 1/4 या 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा, मतलब इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा गोला फिल कर दिया तो भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और थर्ड क्या है कि अगर आप कोई गोला फिल नहीं करते, अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये तो हो गया आपका जो पीटी का एग्ज़ाम था उसके लिए। इसके बाद मेंस में भी काफ़ी तगड़ा संशोधन किया है आयोग ने। आयोग ने बताया है कि जो वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। तो इस बार क्या क्या चेंज किया गया है कि जो आपका पेपर होगा, पहला होगा आपका सामान्य हिंदी पेपर 100 अंक का और 3 घंटे की इसकी अवधि होगी। इसके बाद होगा आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, जो कि होगा आपका 300 अंकों का और ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा। और GS2 का पेपर होगा आपका, ये भी 300 अंकों का 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसके बाद आयोग ने नया क्या किया इस बार कि एक निबंध जो एस्से का पेपर है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, और वो कितना होगा, 300 नंबर का होगा और भी 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एस्से का एक नया पेपर ऐड कर दिया गया है मेंस के एग्ज़ाम में। और जो अगला पेपर होगा वो जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, वैकल्पिक विषय होगा, वो अब MCQ बेस्ड पेपर होगा। और कितने अंक का होगा, 100 अंकों का पेपर होगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और ये 100 अंकों का होगा MCQ बेस्ड। तो जो अभी साइंस वाले बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होते थे, जो 300 में से 290 तक ला देते थे, और जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले बच्चे थे जिनके काफ़ी कम नंबर आते थे, तो इसकी वजह से जो समस्या होती थी, अब ये जो समस्या है समाप्त हो जाएगी बीपीएससी में। ये आयोग द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है। और साथ ही साथ आयोग ने ये भी बताया है कि जो आपका ये वैकल्पिक विषय है इसका जो मार्क्स होगा ये आपकी मेधा निर्धारण में जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको पास होना होगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देखिए बताया है कि सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब कि जो आपका हिंदी वाला जो पेपर है, ये जो हिंदी वाला पेपर है इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसमें कितने नंबर स्कोर करना होगा, 30 नंबर मिनिमम स्कोर करना होगा, 30%, जो कि आपका कितना होगा, 30 नंबर। इसी प्रकार जो वैकल्पिक विषय में राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब कि जो वैकल्पिक विषय हो गया, अब ये भी आपका सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। अब इसको भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, इसके बारे में आगे बताया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, और जो उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतने दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए कितना 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है बिहार में एक EBC जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए 34%,
और SC/ST महिलाओं तथा जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 32% प्राप्त करना होगा। तो मतलब कि अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए सिर्फ 40% इसमें नंबर स्कोर करना पड़ेगा। आप इसको स्कोर कर लेंगे, आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद इससे कोई मतलब नहीं। आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेरिट सिर्फ जो GS1 का पेपर, GS2 का पेपर और जो एस्से पेपर, जो 3 पेपर होंगे, सिर्फ इन्हीं 3 पेपर से आपका 900 नंबरों की मेरिट बनेगी और आपका प्लस जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया कि अब सबके लिए जो इक्वल प्लेइंग फील्ड हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर आई है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यही बात आयोग ने भी कर रखी है कि इस प्रकार सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकेंड तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई आपकी कि आपको सिर्फ जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड और जो निबंध वाला पेपर है, यही तीनों के आधार पर आपकी जो मेरिट बनेगी। तो यही तीनों आपको तैयार करना है। इसके बाद आयोग ने यह भी बताया कि जो 68वीं BPSC का एग्ज़ाम था, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी, लास्ट डेट थी आपकी 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक, अब उसको डेट बढ़ा के 30 दिसंबर तक कर दिया है। तो आपको 10 दिनों का और टाइम दे दिया है आयोग ने कि आप BPSC का फॉर्म भर सकते हैं। और आयोग ने यह भी बताया कि पेमेंट करने और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन भरने की जो अंतिम निर्धारित तिथि है उसके बाद 10 दिन, तो अब 30 तारीख से लेकर 10 दिन क्या होगा, 10 जनवरी 2023 तक का समय दिया जाएगा। और उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना एवं जानकारी के लिए आप जो आयोग की वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण बदलाव जो BPSC आयोग ने 68वीं BPSC से लागू किए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जो परीक्षाएँ हैं, चाहे PT एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका जो मेंस एग्ज़ाम हो गया, उन सभी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी वजह से जो मेरिट होगी उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी 68वीं BPSC का फॉर्म भरे हैं, अब वो इसकी तैयारियों में जुट जाए, सीरियसली लग जाए। और हमारे चैनल पर इसके संबंध में आप सभी को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।